Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to start use 2. In my last period, I had completed the removal of 2. But today I want to start how to use 2, adverb 2. Adverb 2 का यूज़ कैसे करना. हमने सिखाया था आपको रिमूवल 2, मतलब एडवर्ब 2 को रिमूव करना. बट नाउ आई विल टीच यू हाउ टू यूज 2. एडवर्ब 2 को यूज़ कैसे करेंगे. आपको बताया था 2 का मतलब मोर देन नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ऐसा इसका मीनिंग होता है. सो फर्स्ट ऑफ आई वांट टू एक्सप्लेन एग्जाम्पल. He is too weak. Sorry, he is so weak that he cannot stop his thoughts. He is so weak that he cannot stop his thoughts. He cannot stop his thoughts. तो दोस्तों, अगर फर्स्ट क्लोज और सेकंड क्लोज ये दोनों के सब्जेक्ट सेम हो, फर्स्ट क्लोज का सब्जेक्ट ही और सेकंड क्लोज, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लोज है ही इज सो वीक, ये आपका फर्स्ट क्लोज है, यहाँ पे डेट कंजक्शन है. सेकंड क्लोज देखो ही कैन नॉट स्टॉप हिज थॉट. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लगाना है, एडवर्ब 2 का यूज़ करना है. तो सो की जगह क्या आएगा 2, क्या आएगा 2. और ये डैट और सेकंड क्लोज का ही और ये सब कैन नॉट या कुड नॉट, उसको रिमूव करना है. और ये जो वर्ब है, वर्ब के इंफिनिटिव बनाना है. क्या बनाना है, इंफिनिटिव 2 लगाना है. तो ही इज, सो की जगह TOO2, एडवर्ब 2 लगाएंगे. ही इज टू वीक, एडजेक्टिव, ही इज टू वीक. और ये डैट रिमूव करना है और ये सब्जेक्ट भी नहीं आएगा. कैन नॉट, कुड नॉट नहीं लिखना है, सीधा वर्ब. उसको क्या करेंगे, स्टॉप ही स्टॉप, ये स्टॉप है, वर्ब है, तो वर्ब को क्या करना है, इंफिनिटिव बनाना है. इंफिनिटिव 2 लगाना है. क्या लगाना है, 2. इंफिनिटिव में 2 आएगा. टू स्टॉप हिज थॉट्स. अंडरस्टैंड. ही इज टू वीक, वो इतना वीक है, जरूरत से भी ज़्यादा वीक है. किस करने के लिए, क्या करने के लिए, टू स्टॉप हिज थॉट्स, उसके थॉट्स को स्टॉप करने के लिए बहुत ही वीक है, ज़्यादा, मोर देन नेसेसरी, मीन्स कि ज़्यादा वो वीक है कि वो अपना स्टॉप क्या नहीं करता, स्टॉप, उसका थॉट है, विचार, उसको बंद नहीं कर सकता, इतना वीक है. तो दोस्तों, हम अगर यूज टू करने का है तब हम क्या निकालेंगे, पहले सो निकाल लेंगे, सो की जगह 2 लगाएंगे. और डैट और इस सेकंड क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो निकालना है, कैन नॉट, कुड नॉट निकालना है. और जो वर्ब दिया है, वर्ब को इंफिनिटिव बना के उसको 2 लगाना है. बाकी का जो वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स ऐसे लिखना है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा आपको फोकस, आपको ज़्यादा मिलेगा, समझ ज़्यादा आएगा. आई वॉज सो कन्फ्यूज दैट, आई वॉज सो कन्फ्यूज दैट I could not answer the question. That I could not answer the question correctly. I was so confused. मैं इतना confused था कि I could not answer the question correctly. मैं आंसर उसका करेक्टली दे पाया नहीं. तो यहाँ पे सो की जगह क्या करना है, देखो सब्जेक्ट दोनों का सेम है, आपको क्या करना है, आई वॉच ऐसे लिखो. और ये सो की जगह क्या लगाना है, 2. और ये कंफ्यूज, और बाद में सेकंड क्लोज का डैट निकल जाएगा, आई निकल जाएगा, कुड नॉट निकल जाएगा. और यहाँ पे
क्या है, सीधा वर्ब आंसर है। कन्फ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब दूसरा रूल्स देखते हैं। हम ये तो सिर्फ देख लिया, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर ओवर दिया है, एक्सट्रीमली दिया और एक्सेसिवली, रूल नंबर सेकंड, ये एक रूल तो आपको दिखाया, रूल नंबर 1, और रूल नंबर सेकंड में क्या दिया है, अगर सेंटेंस के अंदर ओवर, एक्सट्रीमली, ओवर, एक्सट्रीमली या तो एक्सेसिवली दिया है, क्या दिया है, एक्सेसिवली दिया है, क्या दिया, एक्सेसिवली, बराबर। और दूसरा शब्द क्या दिया है, और वाक्य के अंत में और एंड में क्या दिया है, सेंटेंस के एंड में, सेंटेंस के एंड में अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया है, देखो दोस्तों ये बहुत ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में ओवर शब्द दिया है, क्या ओवर, एक्सट्रीमली और एक्सेसिवली, ज़्यादा, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मतलब अपने लिमिट से ज़्यादा, अगर ऐसे शब्द दिए हैं तो इस शब्द को रिमूव करके, इस शब्द को निकाल के उसके जगह पर एडवर्ब टू का प्रयोग करना है सेंटेंस में। ये शब्दों को निकाल के, अगर सेंटेंस में ऐसा शब्द दिया है तो हमको ये शब्द निकाल के उसकी जगह एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ओवर एंड एंग्शियस, सी इज ओवर, सी इज ओवर एंग्शियस, सी इज ओवर एंग्शियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, फॉर the safety of her son. She is over anxious for the safety of her son. तो यहाँ पे क्या करना है, ओवर निकालना है, तो यहाँ पे ओवर दिया है तो उसकी जगह टू लगाएंगे, तो she is too anxious for the सेफ्टी ऑफ हर। तो दोस्तों समझ में आ गया, अगर ओवर दिया, एक्सट्रीमली दिया, एक्सेसिवली दिया और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया है तो हमको क्या करना है, उसकी जगह एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। दूसरा एग्जांपल देता है, देखते हैं हम, ही रैन फास्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ही रैन फास्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, वो प्रॉपर लिमिट से बहुत, प्रॉपर लिमिट से भी ऊपर फास्ट वो रन किया उसने, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिया तो उसकी जगह हमको टू लगाना है, क्या लगाना है, एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो हम एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे इसमें, यहाँ पे ही रैन फास्ट, ही रैन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट है, और यहाँ पे एडवर्ब क्या है, टू, तो टू के आगे लगाएंगे, ही रैन टू फास्ट, क्या करेंगे, ही रैन टू फास्ट, क्योंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट निकाल देना है, लेकिन हमको टू कहाँ पे लगाना है, एडवर्ब के आगे, तो ही रैन टू फास्ट मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट दौड़ा, इसका मतलब मोर देन नेसेसरी, ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा वो फास्ट दौड़ा। और हम एग्जाम्पल एक देखते हैं, शी इज प्राउड ऑफ हर सेल्फ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, शी इज
proud of, she is proud of herself beyond the proper limit. She is proud of beyond the proper limit. तो दोस्तों बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट तो निकल जाएगा हमारा। अभी सी इज प्राउड ऑफ हरसेल्फ, तो इसी जगह प्राउड के आगे हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। तो सी इज टू प्राउड, सी इज टू प्राउड ऑफ हरसेल्फ, तो उनको खुद का प्राउड बहुत ज़्यादा है। सी इज प्राउड ऑफ हरसेल्फ, उनको खुद का खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट क्या बताते हैं, ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसकी जगह हमने एडवर्ब टू का प्रयोग किया, लेकिन प्राउड के आगे, किसके आगे, प्राउड के। तो सी इज टू प्राउड, उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्राउड है खुद के लिए, ऑफ हरसेल्फ। अंडरस्टैंड। तो कैसे आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट निकाल के कैसे आपको इसका प्रयोग करना है टू का, वो मैंने आपको रूल्स 2 में बताया है। और 3rd नंबर का रूल है, तीसरा रूल, अगर सेंटेंस के अंदर नो वन या वन डेट के बाद सब्जेक्ट दिए है, तो उसको हटाकर हम मेन वर्ब में को इंफिनिटिव बना के हम उसको यूज टू करते हैं। देखते हैं हम रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में देखो दोस्तों, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा, ज़्यादा हम समझाएंगे आपको। रूल नंबर 3, यदि डैट के बाद, अगर डैट के बाद वन या नो वन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट में नो वन या वन सब्जेक्ट दिए हैं, तो उसको हटाकर मेन वर्ब को क्या बनाएंगे, इंफिनिटिव बनाएंगे और बाद में यूज टू करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं हम। It is never so late that one cannot mend. It is never so late that one cannot mend. It is never so late that one cannot mend. तो क्या करना है आपको, डेट के बाद वन या नो वन दिया है, वन दिया है बराबर सब्जेक्ट के लिए, तो उनको हटाकर हमको मेन वर्ब को क्या करना है, वे वर्ब को मेन दिया है वो वर्ब है, उसको इंफिनिटिव टू बनाना है। तो इट इज क्या करेंगे, इट इज नेवर, और सो की जगह हम टू लगाएंगे। इट इज नेवर टू लेट, इट इज नेवर टू लेट, और इसको इंफिनिटिव बनाएंगे मैंड को, टू मैंड। इट इज नेवर टू लेट टू मैंड, जैसे बताया कि आपको सो की जगह टू एडवर्ब टू यूज़ करना है, और जो मेन वर्ब दिया है वर्ब को क्या करना है, हमको इंफिनिटिव बनाना है, तो टू लगा के इंफिनिटिव कर दिया। एक चौथा रूल्स है दोस्तों, रूल नंबर 4 देखते हैं। अगर दोनों क्लोज के सब्जेक्ट डिफरेंट है, अलग है, दोनों क्लोज के सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो इंफिनिटिव टू से पहले प्रीपोजिशन फॉर लगाना है। इंफिनिटिव जो वर्ब को बनाते हैं उसके पहले फॉर लगाकर जो सेकंड क्लोज है उसको सब्जेक्ट दिया है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। द बीम वॉज सो लार्ज दैट द बीम वॉज सो लार्ज दैट the beam was so large that he could not move it. He could not move. बीम इतना
बड़ा था कि वो उसको हटा पाया नहीं, उसको मूव कर पाया नहीं। तो द बीम वॉज, दोस्तों यहाँ पे देखो द बीम दिया है, यहाँ पे सब्जेक्ट में अलग, तो सब में सब्जेक्ट दोनों में अलग है, दोनों क्लोज में सब्जेक्ट अलग दिया है। यहाँ पे बीम दिया है, द बीम वॉज सो लार्ज, बीम बहुत बड़ा था। ही कुड नॉट मूव इट, यहाँ पे ही दिया है सब्जेक्ट, तो दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है। तो क्या करना है, दोनों का अगर सब्जेक्ट, दोनों क्लोज का सब्जेक्ट अलग हो तो हमको वर्ब को इंफिनिटिव बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट दिया ही, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो द बीम वॉज टू लार्ज, और डेट की जगह क्या लगाना है हमको, फॉर। क्या लगाना है हमको, फॉर। प्रीपोजिशन हमको क्या लगाना है, फॉर। और यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का हिम, फॉर हिम। और यहाँ पे इंफिनिटिव टू, टू मूव। द बीम वॉज टू लार्ज फॉर हिम टू मूव, मतलब बीम वो इतना ज़्यादा लार्ज था कि वो उसको मूव कर पाए नहीं। द बीम वॉज टू लार्ज फॉर हिम टू मूव। दोस्तों क्या किया हमने, दोनों का सब्जेक्ट यहाँ पे बीम है, यहाँ पे ही है, तो दोनों का अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या करने का, तो हमको क्या करने का, यहाँ पे फॉर लगाने का और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का हिम करने का, और जो मूव मतलब वर्ब दिया है, ये वर्ब के आगे टू मतलब इंफिनिटिव बनाने का। इंफिनिटिव के पहले क्या करना है, जो यहाँ पे सेकंड क्लोज का सब्जेक्ट दिया है उसका ऑब्जेक्ट बनाने का, और इसके आगे फॉर प्रीपोजिशन लगाने का। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू यूज एडवर्ब टू and how to remove adverb to. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.